ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 अक्टूबर 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले मीठे बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भोलानाथ एक, बाप एक है। परमात्मा तो एक ही है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं, इसीलिए उसको भोला कहा जाता है। जो उसको अपना बना लेता है उसकी झोली वो ज्ञान रत्नों से भरता है, और वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। इस सृष्टि की शुरुआत अर्थात सत्युगी सृष्टि की शुरुआत उसकी कलम लगाने का कार्य परमात्मा ही करते हैं। उनकी तुलना, उनकी भेंट किसी से भी हम कर नहीं सकते। दूसरा कोई हो नहीं सकता ना उनके अलावा। आज का प्रश्न है, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? क्या ये संभव है हम परमात्मा को ठग सकते हैं? लेकिन कोशिश करते हैं, क्यों? बाबा कहते हैं, बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं। भगवान को नहीं जानते वो कौन है, उससे भूल छिप सकती कि नहीं छिप सकती, तो छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं, और सभा में जाकर के छिप कर बैठ जाते हैं, झूठ बोल करके बाबा मिलन में जाना, रियलिटी ना बताना। तो झूठ बोला ना। बाबा कहते हैं उनको पता नहीं है कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। इसलिए बाबा ने कितनी बार मुरलियों में कहा है, मेरे पास बहुत बड़ा स्क्रीन वाला टीवी है, बच्चों की एक एक एक्टिविटी को मैं देख सकता हूँ और देखता हूँ। तो ये नहीं कह सकते कि बाबा नहीं जानता है। इसलिए बाबा ने कहा कि धर्मराज को सब कुछ बता दो। ये भी सजाओं को कम करने की युक्ति है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, अगर आप बता देंगे तो आधा माफ हो जाएगा। तो हमें चेकिंग करना, हम क्या करते हैं। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई दूसरा नहीं। और भोलानाथ हमेशा किसको कहा जाता है? बाबा को, शिव बाबा को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी कहते हैं ना, शंकर को भोलानाथ नहीं कहा जाता। दुनिया में शिव शंकर को एक मिला देते हैं, और न ही शंकर को कोई ज्ञान सागर कह सकता है। परमात्मा शिव बाबा आकर के ही हम बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तो वही ज्ञान सागर ठहरा ना। शंकर भी ज्ञान सागर नहीं, अव्यक्त ब्रह्मा भी नहीं, वो तो सूक्ष्म मतन में रहता है ना। इसलिए कई लोग ब्रह्मा बाबा को देख करके मूझते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता हूं। पारलौकिक क्यों कहा? परलोक में रहने वाला। स्वर्ग को परलोक नहीं कहते हैं, नरक को नहीं कहते हैं। परलोक मतलब परे से परे लोक, जहां आत्माएं भी निवास करते हैं, परमात्मा भी निवास करता है, इसलिए उसको परलोक कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग में भी देखो, जब भगवान को याद करते तो कहेंगे ऊपर वाला जाना है, बुद्धि कहाँ जाती? ऊपर जाती है ना। तो इसका मतलब भगवान इस सारे कल्प का बीज रूप है। एक शिव बाबा के छोड़ करके किसी को हम क्रिएटर भी नहीं कह सकते, वही क्रिएटर है, और सारी सृष्टि प्रकृति सहित उसकी क्रिएशन है ना। अब इसलिए उसको गॉड फादर भी कहते हैं। फादर तो दुनिया में बहुत हैं, शहर के मेयर को भी फादर कर देते हैं, गांधी को भी फादर कह देते हैं। वो फादर नहीं है, एक्चुअल फादर शिव बाबा है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सितारे हम आत्माएं। बाबा कहते कोई मैं बड़ा साइज में नहीं हूं, परम धाम का रहने वाला हूं, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता। सिंपल बात है। आत्माएं भी वहां से नहीं रहती, परमात्मा भी वैसे वहां रहता है। अगर बाबा कहते मैं बड़ा होता तो आत्मा के ब्रह्मा बाबा के तन में आके फिट कैसे होता? ये सब समझने की बात है ना। बाबा का भी पाठ कब से चालू होता है? भक्ति मार्ग से। उसके पहले उनका भी पाठ नहीं। सत्ययुग त्रेता बाबा परम धाम में बैठा रहता है। अब खुद आकर के बाबा ये सारी बातें हमको समझाता है। बाबा कहते तुमको 2 रत्ती ऊपर ले जाता हूं, मतलब मैं ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं और तुम्हें ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूं। बाबा कहते हैं तो फर्ज होता है बाप का, हर बाप का फर्ज होता है बच्चों को लायक बनाना। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कोई
5-7 बच्चे हों तो क्या करेगा, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर सबको बनाएगा ना। फिर बाप फूला नहीं समाएगा कि देखो मैंने बच्चों को कैसे क्या बना दिया। ऐसे ये बाबा भी है, दूसरे के तन में आकर के हमको पढ़ा करके सत्युगी सृष्टि के लायक बनाता है। तो जरूर इस सृष्टि पर आया होगा, जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई होगी, है ना। दुनिया में लोग श्री कृष्ण की गौशाला कहते हैं, कोई ब्रह्मा की कहते हैं, लेकिन गौशाला शिव बाबा की होगी ना। शरीर न होने के कारण ब्रह्मा तन दिखाया हुआ है, ये सब समझने की बात। दुनिया वाले तो कच्छ मच्छ राम कृष्ण सब में भगवान कुछ समझते नहीं, है ना। बाबा अब ये बातें सब समझा रहा है। बाबा कहते मैं आया हूँ, सबको वापिस ले जाऊंगा मच्छरों से दृश्य है। तो बाबा हमको समझाता है कि सिर्फ एक मुझ बाप को याद करो बस। बाबा आकर के हमारा ताला खोलता है और माया हम बच्चों का ताला बंद करती है। तो माया कितनी दुस्तर है। बाबा कहते हैं महान हो माया, तुम मम माया बच्चों का ताला बंद कर देती हो। तो बाबा कहते हैं बाबा के साथ ठगी नहीं करना है। बाबा कहते हैं साकार को चलो ठग लोगे, मुझे तो नहीं ठग सकते, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, उनके तन में आया और सारा ज्ञान दिया। निश्चय हुआ कि नई दुनिया बनानी है तो लग गए इस काम। परमात्मा का काम ही है पतितों को पावन बनाना, इसलिए किसी साधु संत के तन में नहीं आ सकता है। तो परमात्मा ही आकर के हमको पूज्य से पुजारी से पूज्य बनाता है, और मतलब पहले ब्राह्मण बनाता है, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम धीरे धीरे वर्णों में आते जाते हैं। ये सब बाबा समझाते हैं। तुमको भी बाबा कहते साफ साफ समझाना है, शिव अलग शंकर अलग, दोनों एक नहीं हो सकते। ये सारी बातें बाबा समझाते हैं। बाबा कहते ड्रामा को अच्छी तरह से समझना है। मैं हर कल्प इन्हीं के तन में आऊंगा, दूसरे किसी तन में नहीं आऊंगा। जब देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं ना, तब से और धर्म वाले नीचे आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। बाकी जिनको हम याद करते आए, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, वो सब वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो ये श्रीमत कौन दे सकता है? भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता है। हम तो सब उनको कच्छ मच्छ सब में समझते थे ना, तो भगवान आकर के हमको इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाता है, और ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाता है जो हमें भी अच्छी लगती। बाबा कहते यहाँ तो बड़ी अच्छी लगती, फिर उठे चाय पिया तो नशा कब, और बाहर गांव में गए तो एकदम ही नशा उतर जाता है। बाबा के पास बैठते हैं तो नशा चढ़ता है ना, बाद में उतर जाता है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, पति परदेश जाता है तो पत्नी कितना आंसू बहाती है, वो तो कोई सुख नहीं देता है, परमात्मा कितना सुख देता है हमको। जब बाबा जाता है तो कैसा लगता है? कई आत्माओं को उस समय रोना भी आता है। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि बाल बच्चों को बाबा आप संभालो। बाबा कहते हैं मैं कितने बच्चों को संभालूंगा। हाँ, अगर तुम सर्विसेबल बनोगे तो बाबा सब कुछ करेगा। अब तो कितने बच्चे हो गए हैं, है ना, उन्होंने के बैठ के संभालने आसान काम थोड़ी है। बाबा कहते अच्छा एक काम करो, शिव को अपना बच्चा बना लो, तो तुम शिव बच्चे को संभालो और वो बच्चा तुम्हारे बच्चों को संभालेगा। बाकी याद रखना कभी बाबा को फारकती नहीं देना है। बहुतों ने फारकती दी है। बाबा ने आज एक नया टाइटल दिया, ऐसों को बाबा मूर्खों के अवतार कहते हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना तो क्या कहेंगे। बाबा कहते भले किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, बहन से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी भी रूठना नहीं, क्योंकि वो हमें राज भाग देना है। अगर उससे रूठ गए तो हमें राज भाग कैसे मिलेगा। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो निश्चय करना है, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है, रूठना है उनसे, हमेशा सर्विसेबल बन करके अपने कर्म बंधनों को काटना है। भोलानाथ जो हमारी झोली ज्ञान रत्नों से बरतता है,
उस एक पर निश्चय रख करके संपूर्ण श्रीमत पर उनकी चलना है। और कोई भी गलती हो जाए, कोई भी बुरा कर्म हो जाए, छिपाना नहीं, बाबा को सच सच बता देना है तो सजाएं कम हो जाएंगी। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न हो। बाबा कहते हैं कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण श्वास जीवन का श्वास क्या है? उमंग उत्साह है। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग हर घड़ी उत्सव। बाबा के घर में देखो रोज ही प्रोग्राम, आप चले जाओ शांति वन, चले जाओ पांडव भवन, हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम। तो बाबा कहते हैं श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कभी कम कभी ज्यादा, नहीं। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए, जैसे दुनिया में यथार्थ जीवन नहीं कही जाती है, हाई होगी तो बीपी कहेंगे, लो होगी तो लो बीपी कहेंगे। चेक करो, बाबा कहते ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है, अर्थात एक रस है कि नहीं है। स्लोगन है सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं परमात्मा की संपूर्ण श्रीमत पर चलने वाली मैं कोटों में कोई आत्मा हूं। संगम युग की हर घड़ी को उत्सव घड़ी बनाने वाली उमंग उत्साह से संपन्न आत्मा हूं। भोलानाथ बाबा को सच सच पहचान कर अनेक आत्माओं को बाबा का ज्ञान देने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। परमात्मा को सच बात बताने वाली, अपने विकर्मों से बचने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।